गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट टू के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट वन में कवर किया है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, इसके बारे में, इसके काइनेटिक्स के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और कुछ एग्जांपल जो कैटेगराइज करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट वन इस वीडियो का नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन वीडियो का देखिए, सो दैट पार्ट टू आप उसको इजीली समझ पाएं। पार्ट वन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। प्लीज वॉच पार्ट वन टू बेटर अंडरस्टैंड दिस पार्ट टू ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। इसको हम बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर दो कैट हैं, एक कैट है, एक कैट है येलो कलर से और दूसरी कैट है आपकी ब्राउन कलर की। जो येलो कलर की कैट है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करेंगे और ब्राउन कलर की कैट को हम एक लिविंग ग्रुप और एक्स कंसीडर करेंगे। और जो बेड है इनका, इनके इस कैट का बेड है जिस पर ये सो रही है ब्राउन कलर की कैट, इसको हम कार्बन स्केलेटन जिसे आर ग्रुप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये एक आर ग्रुप है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जो एक्स है आपका, ये ब्राउन कलर की कैट है एंड आर ग्रुप मींस जो ये बेड है जिसके लिए ये फाइट कर रही है, जिस पर ये स्लिप कर सो रही है, वो आपका ये कंटेनर है। ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, आपकी जो लिविंग ग्रुप है मींस कैट ब्राउन ब्राउन कलर की जो कैट है वो ऑलरेडी इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रही है, एच जैसे हमारा एल्काइल हैलाइड के केस में होता है। और एक न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके पहले हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इट मींस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, इट मींस यहाँ पर आपका जो बेड है वो एम्प्टी खाली हो जाएगा आपका बेड। मींस यहाँ से जो ब्राउन कलर की कैट और वी कैन से न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप, आई रिपीट, लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, ब्राउन कैट रिमूव होगी, तो बेड एम्प्टी होगा, मींस से कार्बोकैटायन होगा। और इस बेड के ऊपर सेकेंड कैट और वी कैन से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा टू फॉर्म आर न्यूक्लियोफाइल। दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। सिमिलरली हम इसको SN2 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जब SN2 के साथ बात करते हैं, फिर से जो आपकी येलो कलर की कैट है वो न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका आर एक्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक्स एक लिविंग ग्रुप है जो आपकी दिस ब्राउन कलर की कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो SN2 रिएक्शन की खास बात यह है कि जो रिएक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करता है। और जो अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिटैचमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप, ये जो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों एक साथ होते हैं। आपका लिविंग ग्रुप डिटैच होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। और फाइनली हमें आर न्यूक्लियोफाइल दैट इज सब्सटीट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट मिल जाएगा इन SN2 रिएक्शन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार अच्छे से समझोगे तो आप इस चीज़ों को रिलेट कर पाओगे SN1 और SN2 रिएक्शन के डिफरेंस के बारे में। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन के डिफरेंस के बारे में और डिटेल्स में जाते हैं। कभी भी 3 डिग्री, कोई भी एक 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड होता है, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड जो है मीन्स टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, वो सबसे पहले SN1 रिएक्शन को मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो इसलिए करेगा, अगर हम SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जब यहाँ से क्लोरीन एटम रिमूव होगा। जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा टर्शरी के केस में वो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन एक स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, इस वजह से 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड और वी कैन से टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन को सबसे पहले फेवर करेगा। SN1 रिएक्शन में आपके रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर में आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेसमिक मिक्सचर इज इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ आर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ DL एंड फॉर्म L फॉर्म इन इक्वल, दिस इज रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर का बनना इज रेसमाइजेशन। सिमिलरली जब हम SN2 रिएक्शन में आते हैं, SN2 रिएक्शन जो है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट फेवर होता है। सबसे पहले SN2 रिएक्शन होता है 1 डिग्री और वी कैन से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में।
फिर से बात करते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर अब डिफरेंस में इस चीज़ों को कंसीडर करेंगे हम। SN1 रिएक्शन जो है टू स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और सेकंड स्टेप में आपका होता है अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल और वी कैन से कैचिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। और जब SN2 की बात करते हैं तो SN2 आपका सिंगल स्टेप का रिएक्शन है जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू फॉलो होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यहाँ पर बात करें SN2 के केस में ये सिंगल स्टेप है और इसी सिंगल स्टेप के बेसिस पर ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है। फिर फोर्थ पॉइंट में आएंगे हम, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मींस यहाँ पर सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर आपका रेट डिपेंड करता है। और SN2 रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के साथ साथ एल्कली या फिर हम बोल सकते हैं बेस या फिर बोल सकते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट, सेम पॉइंट आप फोर्थ पॉइंट से ही रिलेटेबल है ये। जब हमने बात करी कि रेट एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करता है, मींस एक सिंगल फैक्टर है जिस पर आपका रेट डिपेंड करता है, इसलिए हम आप यहाँ पर इसको यूनिमोलिकुलर यूज करते हैं इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। वेयर एज जब हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड के साथ साथ एल्कली पर भी, मींस बेस की कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं बायमोलिकुलर, मींस टू मॉलिक्यूल। सिक्स्थ पॉइंट में बात करते हैं नॉन कंसंट्रेटेड इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, कंसंट्रेटेड इन केस ऑफ SN2 reaction. Concentration is nothing. It's just when a thing is occurred with the help of more than few things to get the outcome. सेवंथ पॉइंट की बात करें तो वही आपका फोर्थ पॉइंट से रिलेटेबल है ये आपका, कि सेवंथ पॉइंट में बोल रहा है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है और SN1 रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली के इंडिपेंडेंट होता है, मींस एल्कली की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हम फोर्थ पॉइंट में भी देख चुके हैं। और यही चीज़ अगर हम SN2 रिएक्शन में बात करें तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो एल्कली की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी, बोथ दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर आपका जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है SN2 के केस में। फिर एट्थ पॉइंट की बात करें, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो आपका एक कार्बोकैटायन बनता है और SN2 रिएक्शन के केस में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। नाइन्थ पॉइंट बात करें, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। और दूसरी बात करें SN2 में हमने यहाँ पर वर्ड पढ़ा था कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, जिसे हम वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। वेल्डन इन्वर्जन देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। टेंथ पॉइंट जो है सॉल्वेंट के ऊपर कैसे आपका SN1 और SN2 रिएक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो प्रोटिक सॉल्वेंट जितने भी होंगे वो आपके SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, लेकिन ए प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि DMSO एंड DMF, इस केस में आपका होगा SN2 रिएक्शन। DMSO इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड DMF इज डायल मिथाइल फ्लोराइड। ये आपके क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेंगे। फाइनली जो देखिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा आपका टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और SN2 रिएक्शन में आपका ये रेट बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। 1 डिग्री मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। इसमें हम डिटेल डिस्कशन पार्ट 1 में कर चुके काफ़ी अच्छे से। इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप पार्ट 2 को इजीली समझ सकें। फाइनल पॉइंट जो आपका रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, मींस अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो इस केस में आपकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि 1 डिग्री मींस प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्शियरी कार्बोकैटायन बन सकता है बाय मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। इससे हमारा बेटर और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। लेकिन SN2 रिएक्शंस पे अगर हम देखें इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी या रीअरेंजमेंट अवेलेबल नहीं होती। ये आपका डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में। और इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये सिर्फ 5 पॉइंट है, लेकिन ये 5 पॉइंट बहुत वाइड कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पोलर इफेक्ट। न पोलर इफेक्ट क्या होता है? पोलर इफेक्ट इज बेसिकली कंपाइलिंग ऑफ आई इफेक्ट
एम इफेक्ट, आर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब जब कलेक्टिवली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमें इनको बोलते हैं पोलर इफेक्ट। तो पोलर इफेक्ट जब कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं तो वो फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे मींस आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बन रहा है किसी रिएक्शन के अंदर तो आपका SN1 रिएक्शन फेवर होगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अगर मेरे पास कोई एल्काइल ग्रुप है तो उस केस के अंदर 3 डिग्री और वी कैन से टर्शियरी एल्काइल ग्रुप होगा, वो सबसे पहले आपका SN1 रिएक्शन देगा क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। उसके अपोजिट एंड पे बात करें प्राइमरी की केस में 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, इसलिए SN2 रिएक्शन ज्यादा जल्दी देगा। और सेकेंडरी 2 डिग्री का कार्बोकैटायन जो आपका होगा वो SN1 रिएक्शन भी दे सकता है और SN2 रिएक्शन भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये आपका पहला फैक्टर था पोलर इफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। स्टेरिक इफेक्ट की एक बेसिक सी डेफिनेशन ये कहती है कि जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है उतना ज्यादा आपका SN2 रिएक्शन अपोज होगा, उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन अपोज होगा। तो अगर मैं बात करूं किसी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के बारे में, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के केस में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इस वजह से स्टेरिक इफेक्ट अगेन आपका SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। थर्ड 3 डिग्री और वी कैन से टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के केस में आपका स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी SN1 रिएक्शन फॉलो होगा। इसके बाद थर्ड फैक्टर के बारे में बात करें, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन ये कहती है कि जितना स्टेबल आपका लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही बेटर आपका वो उतना ही जल्दी SN1 रिएक्शन में लॉस हो जाएगा। जितना स्टेबल आपका लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी वो SN1 रिएक्शन में लॉस हो जाएगा। तो अगर हम हेलोजन के केस में बात करें, हेलोजन जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसके साथ आपका जो आयोडीन है, आयोडीन हेलोजन है, दिस इज मोस्ट बेटर लिविंग ग्रुप, मोस्ट बेटर लिविंग ग्रुप, ये आपका लिविंग ग्रुप है सबसे बेटर। तो आयोडीन अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो उस केस में आपका सबसे ज्यादा स्टेबल आपका लिविंग ग्रुप होगा, तो इसलिए वो सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन में लॉस होगा, तो आपका SN1 रिएक्शन फेवर होगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये फैक्टर आपका बोलता है स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल इट विल फेवर SN2 मैकेनिज्म। जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज्यादा आपका SN2 रिएक्शन फेवर होगा। तो ये बेसिक फंडा है। इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज्यादा आपका SN1 रिएक्शन फेवर होगा। ये अंडरस्टूड सी चीज है। और फाइनल फैक्टर इसके बाद आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इसका बेसिक फंडा ये है कि जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो फेवर करते हैं आपके SN1 मैकेनिज्म को, और इसका रिवर्स आपका रिवर्स भी पॉसिबल है। नॉन पोलर के केस में आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग SN1 SN2 रिएक्शन, जहाँ पे हमने कवर करे पोलर इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। So this was all about SN1 and SN2 reaction. ये वीडियो हम जिसका सेकेंड पार्ट था, पार्ट 1 और 2 मिलाकर आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे टोटल ऑल ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। Thank you very much for watching this video. Please do subscribe this channel for more such videos. If you do have any kind of doubt, just put this in comment section. I'll reply that as soon as possible. Thank you very much. All the very best. Bye bye. Take care. See you soon.